नमस्कार। राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं महाराणा सांगा और मुगल संस्थापक बाबर का जो ये विवाद चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। एक सांसद महोदय ने कहा है कि महाराणा सांगा ने बाबर को भारत में दिल्ली के इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए बुलाया पानीपत के मैदान में कि आप आइए और भारत पे कब्जा कर लीजिए। पूरी बात समझाऊंगा आपको दोस्तों, थोड़ा ध्यान से सुनना कि ऐसा संभव है क्या कि पानीपत की लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ने के लिए मेवाड़ महाराणा सांगा को बाबर की जरूरत पड़ेगी इब्राहिम लोदी के खिलाफ। सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको कि दो कारण हैं, कुछ कारण समझ लीजिए आप। सिंपल सी बात है कि जिस दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने पहले ही दो युद्धों में हरा दिया, तो अब हराने के लिए किसी मध्य एशिया के बाबर की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। वो कैसे? 1517 ईस्वी का युद्ध है, खातौली का युद्ध। इस युद्ध में महाराणा सांगा ने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को बुरी तरह रहा और इब्राहिम लोदी के एक शहजादे को कैद करके रखा, बाद में जुर्माना देके छोड़ दिया। ये महाराणा सांगा की दयालुता समझिए आप कि बहुत से लोगों को महाराणा सांगा ने वापस भेज दिया। 1518 ईस्वी में दूसरा युद्ध फिर हुआ। इस बार इब्राहिम लोदी ने अपने दो सेनापति मियां माकन और मियां हुसैन को भेजा। इन दोनों को बाड़ी धौलपुर के युद्ध में महाराणा सांगा ने फिर हराया। आप सोच के देखिए, मेवाड़, गुजरात, ईडर, समूचा राजपूताना से होते हुए महाराणा सांगा की जो मेवाड़ की सीमा है वो धौलपुर तक जा लगी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान केवल नाम मात्र का है दोस्तों। कैसे? क्योंकि उसके पास केवल दिल्ली का थोड़ा सा एरिया है। बाकी बाड़ी धौलपुर से थोड़ा सा ही आगरा, भरतपुर वाला वो एरिया महाराणा सांगा के कब्जे में है। जब महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को दो बड़े युद्धों में हरा दिया, तो पहले आप सोच के देखो कि क्या महाराणा सांगा को किसी बाबर जैसे लुटेरे की जरूरत है? मेरे हिसाब से जहां तक लगता है, और इतिहासकार का नाम है, बुक में आपको जो दिखा रहा हूं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, इनके हिसाब से ऐसा नहीं है। वो अलग बात है कि बाबर अपनी आत्मकथा तुजू के बागबरी में कह देता है कि मुझे पानीपत के युद्ध में लड़ने के लिए महाराणा सांगा की तरफ से एक पत्र मिला था। वो पत्र सलहदी तंवर के माध्यम से वो पत्र व्यवहार किया गया बाबर से। अब अपन इस पे बात करते हैं कि क्या वास्तव में महाराणा सांगा ने बाबर को बुलाया कि आप भारत पे अटैक करने आओ और भारत पे अटैक करो और दिल्ली आप रख लेना और आगरा में रख लूंगा, जैसा बाबर अपनी आत्मकथा में कहता है? ऐसा नहीं है दोस्तों। राजपूत स्रोत की बात करें जहां से पता चल सके कि क्या वास्तव में महाराणा सांगा ने बाबर को बुलाया, तो पता चलता है कि एक सलहदी तंवर नाम का खानजादा था, उसके माध्यम से बाबर ने पत्र व्यवहार किया। और बाबर ने जो ये मैं राजपूत स्रोत में लिखूंगा, महाराणा के दैनिक कार्य, पुरोहित जी की डायरी और मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास, पुरोहित जी की डायरी, इसमें यह लिखा है कि बाबर ने काबुल से एक लेटर भेजा महाराणा सांगा के नाम कि आप मदद करने पानीपत के युद्ध में आइएगा, जीतने के बाद दिल्ली मैं रख लूंगा और आगरा आपको दे दिया जाएगा। आगरा की वैसे जरूरत नहीं है, महाराणा सांगा के पास वैसे धौलपुर तक बहुत सारा एरिया है। राजपूताना के बहुत सारे शासक उनके अंडर में काम कर रहे हैं, बहुत सारे शासक उनके अंडर में युद्ध लड़ने आ रहे हैं। लेकिन जैसा बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में कहा है, तो फिर इसी पुरोहित जी की डायरी में लिखा हुआ है मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास में कि महाराणा सांगा ने उनका ये सुझाव मान लिया बाबर का कि ठीक है, तू आ जा उधर से,
पानीपत के मैदान हरियाणा में, और इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन इस पुरोहित जी की डायरी में ये लिखा हुआ है कि जब पता चलता है कि मेवाड़ी सरदारों को कि महाराणा सांगा बाबर के खिलाफ बाबर को सहायता देंगे, इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को सहायता देंगे, तो मेवाड़ी सरदारों ने कहा कि सर महाराणा जी, एक सांप को दूध पिलाने से कोई फायदा नहीं है, वो अपने कोई काम का भी नहीं है बाबर, और बाहरी एक विदेशी को अपने देश में बुलाना ये भी अच्छी बात नहीं है। तो मेवाड़ी सरदारों ने साफ मना कर दिया कि आप पानीपत के युद्ध में बाबर की सहायता नहीं करेंगे। और कुछ हद तक महाराणा सांगा को ये बात सही भी लगी कि यार अपना क्या मतलब वहाँ, बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लड़ने दो साले को, बाबर को लड़ने दो अफगानियों से, अफगान लोधी से लड़ने दो, अपना क्या जा रहा है। तो लड़े और पानीपत के युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। अब यहाँ पे बाबर अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में लिख रहा है कि मैंने मुझको भारत पे आक्रमण करने के लिए महाराणा सांगा ने बुलाया। अब यार इब्राहिम लोदी को हमने 2 युद्धों में क्या ठोक ठोक के मारा है साले को, एक तो बड़ी धौलपुर के युद्ध में और एक खातौली के युद्ध में। हमने जिस झंडू को 2 बार पहले हरा दिया, उसको वापस हराने के लिए किसी एरे गेरे झंडू नत्थू गेरे की जरूरत है क्या? मेरे हिसाब से नहीं लगता। और भारतीय इतिहासकार ज़्यादातर यही कहते हैं कि जब पहले ही हरा चुके हैं तो अब उसकी ज़रूरत क्या है, बाबर की ज़रूरत। जबकि वैसे देखें तो दोस्तों आत्मकथा में उतना कोई दम नहीं होता है। जैसे आज मेरी आत्मकथा मैं लिख दूं कि मैं 2025 में भारत का प्रधानमंत्री था, ये 500 साल बाद में पता चले। अब मेरी आत्मकथा है, मैंने तो मेरा मन करेगा जो लिख दिया, तो जरूरी थोड़ी आप उस हर चीज़ को सत्य मानो। क्योंकि बाबर तो अपनी आत्मकथा में कई चीज़ें लिखता है। बाबर तो अपनी आत्मकथा में कहता है कि भारत भीखमंगों का देश था, भीखमंगों का देश है। तो जब भीखमंगों का देश था तो तू यहाँ क्यों आया बे साले झंडू, जरूरत ही नहीं थी आपकी यहाँ आने की। खैर अपना अपना लॉजिक है, बाबर को जो सही लगा होगा। आपको इस टॉपिक के बारे में भाई साहब, बाबर और राणा सांगा के विवाद के बारे में आपको ज़्यादा पता करना है तो मैं आपको एक राजस्थान का इतिहास, एक बुक है गोपीनाथ शर्मा की, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की, इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया समझा रखा है कि कैसे पानीपत के मैदान में बाबर ने एक सलहदी तंवर के माध्यम से महाराणा सांगा के पास लेटर भेजा कि आप पानीपत के मैदान में मदद करने आइए। जबकि पुरोहित जी की डायरी मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास ये कहता है कि मेवाड़ी सरदारों ने मना करने पर, मेवाड़ी सरदारों के मना करने पर महाराणा सांगा ने अपना विचार त्याग दिया कि हम बाबर की मदद नहीं करेंगे। उसके बाद बयाना के युद्ध में बाबर को हराया और खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तलवारें बाबर की तोपों से हार गई, वो एक अलग विषय है, कभी उससे भी बात करेंगे। खैर आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका भाई BL नायक ठड़क।